अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हज़रात, मैं हूँ अलीशा और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। आज बुनियाद इस्लाम के एक खास प्रोग्राम में नबियों के किस्से के जिक्र में आज अल्लाह के एक प्यारे नबी का जिक्र है, जिनका नाम है हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। जैसे कि हम जानते हैं कि अल्लाह ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को कौम आद की ओर भेजा और उस कौम के लोग काफ़ी लंबे और चौड़े जिस्म वाले थे। उस वक्त बुत परस्ती का जोर बेहद ज्यादा होता जा रहा था और अल्लाह ने अपने प्यारे नबी को इसलिए भेजा कि वो सब गुमराही से लौटकर वापस अपने परवरदिगार को पहचानने लगे। तो जानते हैं किस्सा हूद अलैहिस्सलाम इस प्रोग्राम में। कौम आद का जब वक्त था, वहाँ पर एक आदमी, सबसे ज्यादा लंबा आदमी जो कि 100 गज का था और सबसे छोटा आदमी 60 गज का था। लोग खुद को भुला चुके थे और वो पत्थर को काट काट कर पहाड़ों में खूबसूरत मकान तैयार करते थे। लेकिन पत्थर के काम में वो लोग जितने काबिल थे, उससे कहीं ज्यादा सख्त उनके दिल हो गए थे। लेकिन उनमें एक गिरोह भले आदमियों का भी मौजूद था जो कि अल्लाह पर ईमान लाया था, मगर जालिमों के डर से उसने उस ईमान को छुपाए रखा। जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की वाज और नसीहतें खुलकर जाहिर होने लगी तो ये भले लोग हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का साथ देने लगे। जैसे जैसे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का पैगाम पहुंचता, काफिरों की मुख्तलिफात भी तेजी से बढ़ती जाती और उन सभी भले लोगों ने इस बात की इत्तला हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को दे दी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से इस बारे में बद्दुआ की और सूरत हाल ये हुआ कि वहाँ बारिश ही नहीं हुई। तमाम बाग और खेत सूखने लगे, खुश्क हो गए और ये अकाल इसी तरह 7 सालों तक चलता रहा। उस पर लोगों का बुरा हाल हो गया था। वो भूख और प्यास की शिद्दत में हलाक होने लगे और ये मौका मुनासिब देखकर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम सबको इस्लाम की दावत देने लगे और कहा कि अल्लाह पर ईमान रखो और खुद को इन परेशानियों से निजात दिलाओ। ये सब परेशानियां तुम पर तुम्हारे कुफ्र की वजह से आई है। मगर इस सब के बाद भी काफिरों को कोई फर्क नहीं हुआ। उन्होंने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की बातों को अनदेखा कर दिया, अपने कुफ्र पर डटे रहे और यही सब करते रहे और कहने लगे कि हम तेरे कहने से अपने बुतों को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम अपने बाप दादा के दीन को कभी नहीं भूल सकते। उस जमाने का एक कायदा था कि जिसको भी बड़ी मुश्किल का सामना करना रहता था, वो काबे शरीफ के पास जाकर दुआ करता था और वो फौरन कबूल हो जाया करती थी। उन दिनों आद कौम के अलावा अमलका की कौम मक्का में रहा करती थी, जो अपने आप को मक्का का सरदार बताया करती थी। जब आद कौम के लोग इन परेशानियों के शिकार हुए तो उनके 70 सरदार वहां जाने को तैयार हो गए कि वहां जाकर बारिश की दुआ करेंगे। जानते हैं फिर आगे इसके क्या हुआ। जब वो लोग मक्का में गए बारिश की दुआ को लेकर, तो क्या अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल किया और क्या वाकई हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के ज़माने में क्या चीज़ें पेश आई जो शद्दाद से मुकर्रर थी, देखेंगे इस प्रोग्राम में। जब वो लोग लंबा सफर तय करके मक्का पहुंचे तो मुआविया बिन बकर के घर में उतरे। उसने सबको खाना पेश किया और शराब की बेहतरीन दावत दी। वो लोग इस शान शौकत को देखकर अपने आने का मकसद ही भूल गए और बहुत दिनों के बाद जब उनको अपनी कौम की याद आई और अपने आप पर रात दिन लानत देने लगे, फिर वो सब दुआ में लग गए और कुर्बानियां शुरू कर दी, मगर कोई नतीजा पेश नहीं आया। इन सरदारों में मुसर्रत बिन मदान छिपा हुआ मुसलमान था। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम पर उसका पूरा ईमान था और वो वही था जिसने शराब नहीं पी थी। उसने खुलकर ये बात कह दी कि अगर तुम हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की बातों को नहीं मानोगे तो तुम्हारी कोई दुआ कबूल नहीं होगी। उन सभी ने इसकी बात नहीं मानी और अपने हिसाब से दुआ करने लगे। इतने में आसमान पर जब उन लोगों की नजर पड़ी तो उनको 3 टुकड़े नजर आए, जिनमें सफेद, काला और लाल बादल मौजूद था और उन बादलों में से आवाज आई कि कोई एक टुकड़ा चुन लो और इसके बाद खुदा के हुक्म का इंतजार करो। इन लोगों ने काला बादल चुन लिया और वो ये समझकर कि ये बारिश का बादल है, और आवाज नाजिल हुई कि अब काली राख तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगी, बल्कि अब कौम आद धूल के माफिक उड़ जाएगी।
इस खतरनाक अजाब ने सभी चीजों को हलाक कर दिया। बाद इसके जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम 464 साल के हुए तो आपका इंतकाल हो गया। इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। तारीख लिखने वालों ने शद्दाद का जिक्र हजरत हूद के हाल में बयान किया है, इसलिए कि उनका ताल्लुक भी आद कौम से था, ताकि ईमान वाले उससे नसीहत हासिल कर सके। तो जानते हैं इस किस्से को भी बुनियाद इस्लाम में। अल्लाह के हुक्म से वो काला बादल आद की कौम की तरफ बढ़ा। लोग काला बादल देखकर बेहद खुश हुए, लेकिन उनके मन में ये बात नहीं आ सकी कि ये अजाब का बादल है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की ये इनकारी हजरत हूद का मजाक उड़ाने के लिए कहा करते थे, बड़ा सच्चा बनता है तो ले आना अल्लाह का अजाब। वो लोग ऐसा ही कहा करते थे, हम तेरी बात कहाँ मान रहे हैं। लेकिन उन्हें क्या खबर थी कि जिस हकीकत को वो मजाक समझ रहे हैं वो हकीकत बनकर सामने आ गई है। जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने देखा कि अजाब आ गया तो अल्लाह के ही हुक्म से अपने 4000 ईमान वालों को साथ लिया और बाहर निकलकर उनसे कहा कि ये दायरा जो मैंने उंगली से तुम्हारे चारों ओर खींचा है और तुम्हें खुदा ही के हुक्म से इसमें बिठा रहा हूँ ताकि तुम इस अजाब से बचे रहो। देखते ही देखते काला बादल आंधी तूफान में बदल गया। कौम के लोग घबरा गए। तूफान इतना जबरदस्त था कि इंसान तक हवाओं में उड़ उड़कर काफी दूर पर पटक पटक के उठते। हड्डियां उन सभी की चूर चूर हो गईं। लोग घबराकर घरों की तरफ भागे ताकि सर छिपा सके और तूफान की इस तेजी से अपने आप को बचा सके। जब मकान और घर गिरने लगे और दब दब कर लोग उस पर मरने लगे। 7 दिन और रात आंधी तूफान का ये सिलसिला चलता ही रहा। तबाही और बर्बादी का नंगा नाच होता रहा और आद कौम अल्लाह के अजाब का शिकार हो गई। हाँ, हजरत हूद और उनके साथी इससे बचे रहे। जब अजाब का सिलसिला खत्म हुआ तो हूद और उनके साथियों ने एक तरफ को अपने रहने के मकान तैयार किए और फिर से रहने लगे। अगला सफर शद्दाद का कैसा रहा और क्या आगे की इस दास्तान में पेश हुआ, इस प्रोग्राम के जरिए हम जानेंगे, क्योंकि कहा यह जाता है कि वो उनको एक हिरन नजर आया था और उसके पांव सोने के थे। तो इस सोने के पांव वाले हिरन का उसने क्या किया, देखेंगे इस रिपोर्टाज में। आद कौम में शद्दाद और शदीद 2 भाई थे जो बड़े ज्यादा दौलतमंद बादशाह थे। शाम यानी कि सीरिया मुल्क में इनकी बादशाही मानी हुई बादशाही थी। लोग इनको बादशाह ही कहा करते थे। शदीद और उसके लोग अगरचे शिर्क में मुब्तला थे और खराब अकीदा रखते थे, लेकिन उसके इंसाफ से शेर और बकरी एक जगह पानी पीते थे। कहा जाता है कि उसकी अदालत में 2 आदमी आए। इन दोनों में से एक ने बताया कि मैंने इस आदमी से जमीन का कता खरीदा और उसकी कीमत देकर उस पर कब्जा कर लिया। फिर मैंने उस जमीन में एक खजाना पाया जो मैं इसको देना चाहता हूँ, इसलिए कि मैंने सिर्फ जमीन खरीदी है, खजाना नहीं खरीदा, लेकिन ये लेता ही नहीं है। दूसरे ने कहा मैंने तो जमीन बेच दी, अब जमीन और जो कुछ इसमें है सब इसका है, इसलिए खजाना भी इसी का है, मैं उसे क्यों लूं? लेकिन उसकी समझ में छोटी सी बात नहीं आती। कैसा था ये अजीब और गरीब मुकदमा। अदालत ने पूछा, ये बताओ तुम दोनों के पास कोई औलाद है? एक ने कहा एक लड़का है, दूसरे ने कहा एक लड़की है। अदालत ने फैसला किया, तुम दोनों को आपस में ब्याह कर दो और ये खजाना इन दोनों के हवाले कर दो। ऐसा था वो इंसाफ पसंद बादशाह। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उससे भी ईमान लाने की बात कही थी, लेकिन वो ईमान नहीं लाया और अपने बाप दादा के मजहब शिर्क पर ही मर गया। शदीद के बाद शद्दाद गद्दी पर बैठा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उससे भी ईमान लाने की बात कही। बोला अगर मैंने तुम्हारा दीन कबूल कर लिया तो उसका फायदा क्या हुआ? हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह तुम्हें इसके अज्र के तौर पर जन्नत अता फरमाएगा, उसकी रहमतें तुम पर नाजिल होंगी। शद्दाद बोला, ये सब कुछ नहीं है, मैं तो खुद अपनी जन्नत बनाऊंगा और दिन रात वहां ऐश मनाऊंगा। फिर शद्दाद ने जन्नत बनाने का जिम्मा ले लिया। पूरे मुल्क से सोना, चांदी, हीरे, जवाहर, मुश्क, अंबर और मरवादीत के ढेर लगा दिए। एक खूबसूरत जगह भी तलाश कर ली, माहिर कारीगर जमा किए और एक मजबूत इमारत की नींव खींच डाली। एक गरीब की उम्मीदों से बनी
बड़ी लंबाई, करीमों की हिम्मत से ज्यादा बुलंदी वाले दीवार तैयार होने लगी। बेइंतहा खूबसूरत और साफ सुथरी इमारतें तैयार होने लगी कि आज तक ऐसी इमारत कभी तैयार नहीं हुई थी। दीवारों में सोने चांदी की ईंटें चुन गई थी। छत उसकी सोने के पत्तों से सजाई गई थी। स्तून और उसके बिल्लौरी थे और हर जगह बड़े बेहतरीन ढंग से जोड़े गए थे। उनकी नहरों में रेत के बजाय अनमोल मोती बिछाए गए थे। उसके पेड़ों में मुश्क और अंबर भरवा दिए थे। जिस वक्त खुश्क हवा इन पेड़ों से होकर गुजरती थी तो रहने वालों के दिमाग खुशबू से भर जाते थे। उसकी जमीन को मिट्टी से पाटने के बजाय मुश्क और अंबर से बिछवाया था। 12,000 कंगूरे उसके महलों के चारों तरफ बनवाए थे। कंगूरों को सुर्ख सोने से सजाया गया था। महल में खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियों को लाया गया। ये बेहतरीन बाग 500 साल में तैयार हुआ। पूरे मुल्क के जवाहरात इसमें लगे थे। जब महल बनकर तैयार हो गया तब शद्दाद को इसकी खबर दी गई। शद्दाद एक भारी फौज लेकर चला और उसे जन्नत को देखा और वहां कयाम किया। अभी वो एक फलार्ग ही चला था कि वहीं ढेर डाल दिया। इरादा था कि अब अगले दिन का सफर शुरू होगा। इसी दरमियान उसे एक हिरन नजर आया जिसके पांव सोने के थे, सींग सोने के और आंखें याकूत की थी। शद्दाद उसे देखकर हैरानी में रह गया। अकेले ही घोड़ा दौड़ाकर उसके पीछे चल पड़ा। जब लश्कर से बहुत दूर निकल गया तो उसे एक भयंकर किस्म का सवार नजर आया। उसने पूछा, क्या इस इमारत बनाने में तुझे अमान मिल जाएगी या तू इसमें रहकर हमेशा हमेशा के लिए ऐश करना चाहता है? शद्दाद कांप गया। पूछा, तू कौन है? बोला, मैं मलकुल मौत हूँ। शद्दाद ने गिड़गिड़ाकर उससे अर्ज किया, मुझे एक नजर अपनी उस जन्नत को देख लेने दो, फिर उसके बाद ही मेरी जान निकाल लेना। बताया, ये तो रब का हुक्म है, मैं तो एक लम्हे भी मोहलत देने से मजबूर हूँ। ये कहकर उसने उसकी जान निकाल ली। जिस्म बेजान होकर रह गया, तमन्ना दिल की दिल में ही रह गई। तारीख की किताबों में ये लिखा है कि एक बार अल्लाह की ओर से इज़राइल से पूछा गया कि तू मुद्दतों से लोगों की रूह कब्ज करता है, बता कभी तूने किसी पर रहम भी किया है और उसकी जान निकालते वक्त तुझे कभी रहम आया है? बोला, या अल्लाह, मैं तो सब पर रहम करता हूँ। फरमाया, किस पर ज्यादा रहम किया है तूने? तब इज़राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि एक दिन एक कश्ती को मैंने आप ही के हुक्म से तोड़ दिया था और मौजों से घिरकर वो कश्ती हमेशा के लिए तबाह हो गई। उस पर सवार तमाम लोग भी खत्म हो गए। हाँ, सिर्फ एक औरत बचा ली गई जिसके पेट में बच्चा था। औरत को फरिश्तों ने एक जंजीर में पहुंचा दिया। वहां उसने एक खूबसूरत से बच्चे को पैदा किया। आपका हुक्म हुआ कि उस औरत की भी जान निकाल लो और लड़के को वहां उस औरत के पहलू में डाल दो। उस वक्त मेरी आंखों से आंसू निकल आए कि इस लड़के का क्या होगा। ये तो तड़प कर मर जाएगा, जैसे दरिंदे खा जाएंगे। अल्लाह, यही सोच कर मैं रो दिया। मुझे एक तो उस बच्चे पर रहम आया था और दूसरा अब आया है जब शद्दाद की रूह कब्ज करने का हुक्म दिया गया। उस बेचारे ने कई सौ साल में तो इमारत बनवाई थी, लेकिन उसे एक नज़र भी न देख सका और उसकी हसरतें दिल की दिल में ही रह गई। अल्लाह ने फरमाया कि ये शद्दाद वो ही लड़का है जिस पर तूने रहम किया था। मैंने उसकी माँ के मरने के बाद सूरज और हवा को हुक्म कर दिया था कि इसे अपनी गर्मी और सर्दी से मत सताना, बल्कि फूलों के पत्ते उड़ाकर उसके वास्ते फर्श बना देना। फिर उसके दोनों अंगूठों से दूध और शहद की नहर बहाई। इस तरह मैंने उसकी जान बचाई, पाला पोसा, यहाँ तक कि उसे हुकूमत का मालिक बना दिया। इतना सब करने के बाद भी मेरी नाशुक्री करने लगा, बल्कि खुद को खुदा बनाने का दावा कर बैठा। उस पर तो गज़ब नाजिल होना ही चाहिए। नाऊज़ु बिल्लाहि मिन गज़बिल्लाह। और फिर हजरत हूद अलैहिस्सलाम का तमाम किस्सा भी यहाँ मुकम्मल हो जाता है। अब बुनियाद इस्लाम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे अल्लाह के एक और नबी हजरत स्वालेह अलैहिस्सलाम के बारे में। तब तक के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज।